इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जिस भी कॉलम का नाम सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं इस कॉलम के अंदर से जिस भी वैल्यू का नाम यहाँ पर सर्च करूँ, उस वैल्यू का डेटा मुझे यहाँ पर शीट 1 से फिल्टर होकर यहाँ पर शीट 2 पर आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस मोड वाले कॉलम में से टाइप करता हूँ कैश और यहाँ पर मैं फिल्टर डेटा वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए शीट 1 पर हमारा जो भी डेटा है और इसमें जो हमारा मोड वाला कॉलम है, इसमें से यहाँ पर कैश की जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सभी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर फिल्टर बटन पर क्लिक करता हूँ तो ऑनलाइन का डेटा हमें यहाँ पर फिल्टर होकर दिखा दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर इस कॉलम को यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ माउस और यहाँ पर करता हूँ फिल्टर पर क्लिक, तो देखिए माउस का डेटा हमें यहाँ पर फिल्टर होकर दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग है ना। और अब अगर मैं यहाँ से सेल्समैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाटा फिल्टर करना चाहता हूँ राहुल का, और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर राहुल का सरनेम क्या है, तो यहाँ पर मैं राहुल के आगे स्टार टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस फिल्टर बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने केवल राहुल का फर्स्ट नाम ही टाइप किया है, उसके बाद भी उसने यहाँ पर हमें राहुल का सारा डेटा फिल्टर करके ला दिया है। और अब मैं अगर यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसे डेटा को फिल्टर करना है जिसकी अमाउंट 5000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ग्रेटर देन या फिर इजिकल टू 5000 एंड यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ऐसा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है जिनकी प्राइस 5000 से ज़्यादा है। और अगर आपको ऐसा अमाउंट फिल्टर करना है जिसकी प्राइस 1000 या फिर उससे कम है, तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए लेस देन 1000 एंड यहाँ पर फिल्टर बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जिसकी अमाउंट यहाँ पर 1000 से कम होगी वो सभी डेटा आपके सामने फिल्टर होकर आ चुका है। इस तरीके से डेटा को फिल्टर करने के लिए हमने एक्सेल के 2 पावरफुल टूल का यूज़ किया है। और अब वो 2 पावरफुल टूल कौन से हैं ये आप जानने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है एडवांस फिल्टर का एंड सेकेंड टूल जो हमने यूज़ किया है वो है यहाँ पर मैक्रो का। तो अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद में आप इस तरीके से डेटा फिल्टर इजीली कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने डेटा से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम एक्सेल में डेटा फिल्टर करें तो आपको यहाँ पर डेटा को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर इन्वॉइस नंबर है एंड सेकंड कॉलम में यहाँ पर इन्वॉइस डेट है एंड उसके बाद यहाँ पर सेल्समैन के नेम दिए गए हैं। इन सेल्समैन ने यहाँ पर कौन कौन सा आइटम सेल किया, उसकी क्वांटिटी क्या है एंड उनकी प्राइस और यहाँ पर इनकी अमाउंट है। और लास्ट में यहाँ पर कॉलम है मोड का, यानी कि इन सेल्समैन ने जो भी आइटम सेल किया है उनका जो हमें पेमेंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पर हमें कैश में रिसीव हुआ है या फिर हमें ऑनलाइन रिसीव हुआ है, उनका स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। और अब हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को फिल्टर करके शीट नंबर 2 पर लेकर जाएं। तो इस तरीके से हमारे पास में एक सिंपल सा डेटा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर शीट 2 पर क्लिक करता हूँ और शीट 2 पर हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग की हुई है और यहाँ पर हमने 2 सेल को हाईलाइट किया हुआ है। बेसिकली ये हमारे सर्च सेल है, यानी कि यहाँ पर हम जो भी डेटा सर्च करेंगे उसका डेटा फिल्टर होकर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर को, कि हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन की मदद से यहाँ पर डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर सीखने वाले हैं मैक्रो को, यानी कि हम मैक्रो की मदद से अपने काम को ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। अब एडवांस फिल्टर ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट आपके यहाँ पर एक्टिव शीट सिलेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जिस भी शीट पर हम डेटा को फिल्टर करके लाने वाले हैं वह हमारी एक्टिव शीट होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शीट 1 पर हमारा रो डेटा अवेलेबल है और हम इस डेटा को फिल्टर करके शीट 2 पर लाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर। तो अभी जो हमारा जो कर्सर होना चाहिए वो यहाँ पर शीट 2 पर होना चाहिए, तभी यहाँ पर एडवांस फिल्टर ऑप्शन काम करता है। तो अभी जो हमारा यहाँ पर कर्सर है वो यहाँ पर एक्टिव शीट पर है। एंड सेकेंड, जो भी आपके यहाँ पर हेडिंग्स है वो आपकी हेडिंग्स और आपके यहाँ पर रो डेटा की हेडिंग दोनों ही मैच होनी चाहिए एग्जैक्टली। अगर इन हेडिंग में कुछ स्पेलिंग से मिस्टेक होगी तो यहाँ पर आपका एडवांस फिल्टर ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड यही करूंगा कि जो भी आपके रो डेटा की हेडिंग है आप सिंपल उस हेडिंग को कॉपी कीजिए और आप जहाँ पर भी डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं वहाँ पर आकर आप उसे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद जो भी आप उसकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस करना चाहते हैं वो आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो यहाँ पर हमारा जो एडवांस फिल्टर ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। इन बातों का ध्यान रखने बाद में आप यहाँ पर एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसी शीट पर डेटा को फिल्टर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिव शीट सिलेक्टेड है
और यहाँ पर हम आइटम वाले सेल में से पता करना चाहते हैं कि हमारा माउस का जितना भी डेटा हो वो यहाँ पर शीट 1 से फिल्टर होकर यहाँ पर शीट 2 पर आ जाए। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आ जाना है डेटा वाले टैब में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा एडवांस का। देखिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ एडवांस का। इस पर आप सिंपल क्लिक कीजिए एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप ओके प्रेस कीजिए एंड ओके प्रेस करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एडवांस फिल्टर की एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर लिस्ट रेंज एंड सेकेंड यहाँ पर क्राइटेरिया। अब लिस्ट रेंज में आपको यहाँ पर उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिस डेटा में से आपको यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना है, यानी कि आपका रो डेटा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कर्सर को लेकर आता हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी है इन्हें मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब मैं सिंपल यहाँ पर आ जाता हूँ शीट 1 में और यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से यहाँ पर अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर और भी कई सारा डेटा ऐड हो सकता है और हम उस डेटा को भी इस लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर इंटायर कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर फ्यूचर में आपको यहाँ पर जितना भी डेटा ऐड होगा वो सभी यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने डेटा की लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो कुछ भी है इसे मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ और क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर इन दोनों ही सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा इस आप यहाँ पर जिस कॉलम में से डेटा को फिल्टर करना चाहते हो और जिस वैल्यू को आप यहाँ पर फिल्टर करना चाहते हो उन दोनों को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। एंड क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे जिसमें कि फर्स्ट यहाँ पर फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड सेकेंड यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पर हम फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस ऑप्शन का यूज़ तभी कर सकते हैं जब हमें एक्टिव शीट पर ही डेटा को फिल्टर करना हो, जैसे कि हमारा रो डेटा शीट 1 पर अवेलेबल है और हमें शीट 1 पर ही डेटा को फिल्टर करना है, तभी हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट अभी तो हमें यहाँ पर शीट 1 के डेटा को शीट 2 पर लाना है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा कॉपी टू अनदर लोकेशन वाले ऑप्शन का। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस पर क्लिक और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कॉपी टू वाले ऑप्शन है ये भी आपके सामने यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो अब सिंपल आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो भी आपकी हेडिंग्स है इन हेडिंग्स को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपल आप यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब देखिए माउस आइटम का हमारा यहाँ पर जितना भी डेटा अवेलेबल था वो सभी डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एडवांस फिल्टर की मदद से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं विद सिंगल क्राइटेरिया। बट अगर आप यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार वो भी सिखा देता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर आइटम में से इन 2 आइटम के डेटा को फिल्टर करना है एंड सेल्समैन में से हमें यहाँ पर इन दोनों सेल्समैन के डेटा को फिल्टर करना है। अब हम यहाँ पर मल्टीपल कॉलम के साथ में एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेटा टैब में और यहाँ पर मैं एडवांस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर हम लिस्ट रेंज में हमारे रो डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और इस बार हम यहाँ पर क्राइटेरिया में इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखिए आपके यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हो और जितने भी कंडीशन हो उन सबको आप यहाँ पर एक साथ टाइप कर दीजिए एंड उसके बाद आप उन्हें इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए कॉपी टू अनदर लोकेशन पर एंड यहाँ पर आप अपने कर्सर को लेकर आइए और इस बार मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सभी कॉलम्स का डेटा नहीं चाहिए बट मुझे यहाँ पर केवल इन्वॉइस डेट, सेल्समैन के नेम और यहाँ पर आइटम के नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर केवल इन तीनों ही कॉलम को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में केवल तीनों ही कॉलम का डेटा फिल्टर होकर आया है, बाकी यहाँ पर कॉलम का डेटा फिल्टर होकर नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पर केवल 3 कॉलम को ही सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन के साथ में एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप जितने भी कॉलम के लिए डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं आप केवल उन्हीं कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एक्सेल में एडवांस फिल्टर की मदद से आप यहाँ पर डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं ये तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, बट अब हम इस काम को ऑटोमेट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैक्रो की कि आप मैक्रो की मदद से इस काम को ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। तो मैक्रो का यूज़ करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है डेवलपर टैब में। अब अगर आपके एक्सेल में ये टैब शो नहीं करता है तो आप सिंपल इन टैब में से किसी भी टैब पर राइट क्लिक कीजिए। अब अगर आपके एक्सेल में ये डेवलपर टैब शो नहीं करता है तो आप सिंपल किसी भी टैब पर यहाँ पर अपने माउस को लेकर आइए एंड यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज द रिबन, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपकी कंडीशन में यहाँ पर डेवलपर टैब पर अनचेक रहेगा तो आपको सिंपल इस पर चेक कर देना है एंड यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है।
तो आपके एक्सेल में भी ये डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा, राइट। अब आपको सिंपल इस टैब पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा रिकॉर्ड मैक्रो का। आप देखिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक एंड जैसे ही आप यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो की इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अपने मैक्रो को जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे नाम दे दिया एडवांस फिल्टर। और अगर आपने इसमें कुछ नोटिस किया है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेस यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ किया है, क्योंकि आप मैक्रो के नाम में आप यहाँ पर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप यहाँ पर अंडरस्कोर टाइप कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आपका जो लेटर है वो यहाँ पर क्लियर आपको दिखा देगा। अब आपको सिंपल यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया ओके पर क्लिक। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था रिकॉर्ड मैक्रो का, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग का। यानी कि अब हम एक्सेल के अंदर जो कुछ भी करेंगे एक्सेल उन सभी स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ इस हेडिंग पर क्लिक और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं डेटा वाले टैब में और यहाँ पर मैं एडवांस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर करते हैं हम ओके। और लिस्ट रेंज में आपको यहाँ पर फिर से अपने रो डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करता हूँ एंड क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर फिर से इसी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल हम जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, बट अभी मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया में इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पर और यहाँ पर हम करेंगे इस हेडिंग को सिलेक्ट इस तरीके से एंड यहाँ पर करेंगे ओके पर क्लिक। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी हमारा शीट 1 पर डेटा था वो सभी डेटा यहाँ पर शीट 2 पर फिल्टर होकर आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया में कुछ दिया ही नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर सारा का सारा डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। तो सारा का सारा डेटा हमारा फिल्टर होकर यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना है डेवलपर टैब में और यहाँ पर आपको सिंपल स्टॉप रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर जो भी हमारी स्टेप्स थी वो सभी स्टेप्स को इसने रिकॉर्ड कर लिया है। और अब आपको यहाँ पर सिंपल आ जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ से आपको एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए इस वाले शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं शेप का कोई सा भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इस वाले डिज़ाइन को ले लेता हूँ। और यहाँ पर आप इसकी अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिल्टर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इस शेप को इस तरीके से ड्रॉ किया और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फिल्टर बटन बनाया। अब फॉर्मेटिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल इस शेप वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा असाइन मैक्रो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने असाइन मैक्रो की एक विंडो ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पर जितने भी मैक्रोस को रिकॉर्ड किया होगा वो सभी मैक्रो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पर एडवांस फिल्टर के नाम से इस मैक्रो को रिकॉर्ड किया है, तो वो मैक्रो हमें यहाँ पर दिखा दे रहा है। तो मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारा मैक्रो होगा वो अब इस बटन के लिए असाइन हो चुका है। यानी कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी स्टेप्स को रिकॉर्ड किया था वो सभी स्टेप्स को एक्सेल यहाँ पर रिपीट करेगा। तो जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कीबोर्ड को टाइप कर दिया और अब मैं यहाँ पर फिल्टर डेटा वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए कीबोर्ड का हमारे यहाँ पर जितना भी डेटा था वो सभी यहाँ पर केवल सिंगल क्लिक में फिल्टर होकर आ चुका है। और अब अगर आप यहाँ पर दूसरे आइटम को फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पेन ड्राइव को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव को टाइप कर दिया और मैं यहाँ पर फिल्टर बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारा पेन ड्राइव का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए सेल्समैन और यहाँ पर आप अपने सेल्समैन के नेम को टाइप कर दीजिए एंड यहाँ पर फिल्टर डेटा पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप कभी जब भी आप यहाँ पर डेटा को फिल्टर करें तो आप हमेशा अपनी हेडिंग को टाइप कीजिए, बिकॉज यहाँ पर केस सेंसिटिव होती है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पर फिल्टर बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर बार बार कॉलम की हेडिंग को कॉपी ना करना पड़े तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया की हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप आ जाइए डेटा वाले टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा डेटा वैलिडेशन का।
एंड यहाँ पर आप एनी वैल्यू में से यहाँ पर आप लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सोर्स वाला ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल अपने कर्सर को रखिए और यहाँ पर जो भी आपकी हेडिंग है उन हेडिंग्स को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर सोर्स वाले ऑप्शन में कर्सर को लेकर आया और मैंने यहाँ पर अपनी हेडिंग को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारे क्राइटेरिया की हेडिंग है यहाँ पर एक छोटा सा बटन ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक छोटा सा बटन यहाँ पर इनेबल हो चुका है और अब मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी हमारी हेडिंग्स है वो हेडिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरीके से, राइट। और अब मैं यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं यहाँ पर मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि ऐसे इस डेटा के अंदर ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है जो कि कैश में हुए हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कैश और यहाँ पर मैं फिल्टर डेटा पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैश में हमारे जितने भी आइटम सेल हुए हैं उनका डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। सो इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में हमारे पास में एक फाइनल स्टेप बचता है जो कि इस फाइल को सेव करना। जी हाँ गाइस, ज़्यादातर हम लोग एक्सेल फाइल को एक्सेल फाइल में सेव करते हैं, बट इस फाइल में हमने मैक्रो का यूज़ किया है। तो एक्सेल के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सेल के अंदर मैक्रो का यूज़ करते हो या फिर आप कोई भी वीबीए कोडिंग करते हो अपने एक्सेल के अंदर, तो आप इस फाइल को नॉर्मल एक्सेल फाइल में सेव नहीं कर सकते हो। तो अब हम इस फाइल को सेव कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस फाइल को सेव करने के लिए आपको सिंपल ऊपर फाइल टैब पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेव एज पर क्लिक करना है। याद रखिएगा मैं यहाँ पर सेव एज कर रहा हूँ ना कि सेव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेव एज पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव टाइप में यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखा देगा, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इनेबल मैक्रो वर्कबुक पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। तो अब क्या होगा, जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मैक्रो है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेगा लाइफ टाइम। तो इस तरीके से आप एक्सेल में एडवांस फिल्टर और प्लस मैक्रो का यूज करके आप इंटरेस्टिंग तरीके से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की एंड आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। फाइनली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।